चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं लिमिट्स का। तो यहाँ पे हम लोगों को एफ एक्स एक लिमिट दे रखा है, जी एक्स एक और लिमिट दे रखा है, एंड वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट जो एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स और जी एक्स को कंप्यूट कर लेते हैं, लिमिट हटा देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस लिमिट में और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ एक्स को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 4n² है यहाँ पे। अब 1 माइनस कॉस एक्स बाई एन को मैं हमेशा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2n, राइट। और ये 4n² को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4n² को ना मैं ये 1 बाई 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई एन है, तो यहाँ पे एक इसको इंटू एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तब मेरे पास देखो क्या बचा, लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई एन ओवर एक्स बाई 2n का, सॉरी एक्स बाई 2n होगा ना, एक्स बाई 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, बाकी सब तो हट गया, लिमिट जो है बस इस पे वर्क करेगा, इतने पे। और हम जानते हैं साइन थीटा, लिमिट एज थीटा अप्रोचेज जीरो, साइन थीटा बाई थीटा जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये भी रिजल्ट हम जानते हैं, या साइन एफ ऑफ थीटा जो भी हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा अगर अप्रोचेज जीरो है। ठीक है, तो साइन एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा जो है 1 हो जाता है। तो ये तो 1 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेज साइन इनवर्स 2x² हुआ, तो एफ एक्स की वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2x²। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बाद में हम लोग यूज़ करेंगे जब हम इस पर रिप्लेस करेंगे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जी एक्स निकालते हैं, तो जी एक्स कंप्यूट करते हैं सबसे पहले। तो अब तो वो हो जाएगा लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी n² बाई 2 लॉन ऑफ कॉस ऑफ 2x बाई एन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे जैसे x बाई एन था, यहाँ पे 2x बाई एन है, तो समझ में आ रहा है कि डबल एंगल से इसको जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्यों मैं कर रहा हूँ इसको, लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी n² बाई 2 लॉन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन हो गया। ठीक है, और देखो ये -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन जो है ना, दिस अप्रोचेज जीरो, राइट, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, क्योंकि एन अप्रोचेज इन्फिनिटी करेगा तो एक्स बाई एन अप्रोचेज जीरो हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जीरो अप्रोचेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर। और एक और चीज़ मैं जानता हूँ, लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है ना, वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, विच इज़ ओनली ट्रू व्हेन एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, राइट, एक्स इज क्लोज टू जीरो, और यहाँ पे वही केस है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक्स मैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ये एल एन 1 माइनस एक्स में इसको एक्सपैंड करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ n² बाई 2 लॉन के बदले इसका एक्सपेंशन मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स विच इज़ गोइंग टू बी, तो माइनस में एक बार बाहर ले आता हूँ। ठीक है, माइनस तो हर जगह है ही, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ऐसे करके जाता रहेगा। तो इसके जो बाकी सारे टर्म्स हैं ना, वो सारे टर्म तो जीरो बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये n² को मैं 1 बाई n² लिखूंगा और वो सब जीरो बन जाएंगे, तो उस सबको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। बस ये टर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा माइनस एन 1 बाई 2 लिमिट एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एन, और यहाँ पे n² को मैं 1 बाई n² भी लिख सकता हूँ, राइट, 1 बाई n² लिख दिया, और यहाँ पे x² से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी x² से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x² हो गया, और ये वाला टर्म वंस अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस x², तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ माइनस x², विच इंप्लाइज दैट माई जी एक्स इज इक्वल टू माइनस x²। ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स आ गया, मेरे पास जी एक्स आ गया। नाउ आई एम एलिजिबल टू सॉल्व दिस लिमिट, एफ एक्स भी आ गया, जी एक्स भी आ गया। तो अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, चलो। ठीक है, तो लेट मी चेंज द पेन वंस। तो मेरे पास ओरिजिनल लिमिट जो है दैट इज ई की पावर माइनस 2 जी एक्स, लिमिट एज एक्स अप्रोचेज जीरो, ई की पावर माइनस 2 जी एक्स, और क्या है, माइनस ई की पावर एफ एक्स माइनस
ई की पावर एफ एक्स ओवर एक्स की पावर 6। तो अब इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ई की पावर -2, जी एक्स की वैल्यू हो गई -x², तो दिस इज गोइंग टू प्लस x², ठीक है, माइनस ई की पावर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था tan इनवर्स ऑफ 2x², tan इनवर्स ऑफ 2x² अपॉन x की पावर 6, ठीक है। तो ऐसे, और यहाँ पे लिमिट जो है एज x अप्रोचेज 0 है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू सॉल्व एंड रिपोर्ट द आंसर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला चीज़ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना, जब ऐसे ऐसे हो ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल हो कोई, पॉलिनोमियल का मतलब x की पावर n हो और यहाँ पे e के दो टर्म्स हो, तो ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको कॉमन ले लिया करो। तो क्या होगा, देखो, लिमिट एज x अप्रोचेज 0, e की पावर tan इनवर्स 2x² को मैंने कॉमन ले लिया, तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ e की पावर 2x² माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1, ठीक है, अपॉन x की पावर 6, ठीक है। और जब मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूँगा ना, x इक्वल टू 0, तो e की पावर tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू e की पावर 0, तो ये तो 1 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसको, इस वाले टर्म को मैं अब इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, इस वाले टर्म को मैंने इग्नोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो, लेट 2x² इज इक्वल टू y कह दूंगा, ठीक है। तो एज x अप्रोचेज 0, y विल ऑल्सो अप्रोच 0, तो मैं कह सकता हूँ लिमिट एज y अप्रोचेज 0, e की पावर y माइनस tan इनवर्स y माइनस 1। अब x की पावर 6 को मैं क्या लिखूंगा, देखो, x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ y/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक 8 आ जाएगा और यहाँ पे y का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे को इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करना है ना। तो लेट मी ऐड सम मोर स्पेस। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो मेरे को एक चीज़ ये रिमाइंड करने दो फिर से, लिमिट एज f ऑफ x अप्रोचेज 0, e की पावर एफ एक्स माइनस 1 ओवर एफ एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। और इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, a की पावर एफ एक्स माइनस 1 ओवर एफ एक्स जो होता है ना, वो a की पावर, सॉरी, ln a की इक्वल होता है वो, ठीक है। और ln e हो जाता है इस केस में, तो इसीलिए वो हम लोग 1 कह देते हैं। तो इजी प्रूफ है, यहाँ पे भी लिमिट होगा एज एफ एक्स अप्रोचेज 0, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है तो यू आर एलिजिबल टू सॉल्व दिस फ्रॉम हियर दिस पॉइंट फोर्थ। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स लिमिट एज y अप्रोचेज 0, e की पावर y माइनस tan इनवर्स y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक y क्यूब था, उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे y माइनस tan इनवर्स y से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे y क्यूब रहने देता हूँ और यहाँ पे भी y माइनस tan इनवर्स y से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मान लो f ऑफ y है एंड f ऑफ y इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया। तो ये जो है, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ इज 8 टाइम्स लिमिट y अप्रोचेज 0 ऑफ y माइनस tan इनवर्स y ओवर y क्यूब, राइट। अब क्या करता हूँ, देखो, tan इनवर्स y को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो y को मैं tan थीटा ले सकता हूँ, ठीक है। y अप्रोचेज 0, तो tan थीटा अप्रोचेज 0, तो थीटा अप्रोचेज 0 भी हो जाएगा, ठीक है, एज y अप्रोचेज 0, सॉरी 0 होगा ये। तो व्हाट आई कैन से इज दिस इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स लिमिट एज थीटा अप्रोचेज 0, tan थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan क्यूब थीटा, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, अब जो है ना, tan थीटा का मेरे को एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को मेरे को सिंप्लीफाई करने के लिए tan थीटा का एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म्स जो है ना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज tan थीटा होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 थीटा की पावर 5/15 प्लस ऐसे करके जाता है। तो इसके जो है पहले 2 टर्म लिखने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो tan थीटा जो है यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स लिमिट एज थीटा अप्रोचेज 0, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस ऐसे करके ऊपर वाले टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो माइनस थीटा वाला टर्म है, माइनस थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा। तो ये माइनस थीटा थीटा से कटा, तो यहाँ पे थीटा क्यूब बाई 3 वाला टर्म है, तो 8/3 बाहर आ जाएगा, ये जो 3 बाहर है, एंड वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद लिमिट एज थीटा अप्रोचेज 0, थीटा क्यूब अपॉन tan थीटा क्यूब विच इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी 8/3।